हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में टाइप 2 के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पहले आप लोग टाइप 2 के प्रश्नों को सॉल्व करिए। फिर आप लोगों को आज हम एक नया कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। तो आज का नया कंसेप्ट क्या होगा? तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एरो कंसेप्ट के बारे में। यानी कि लाइन एंड एंगल के में जो होता है एरो कंसेप्ट आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने एरो कंसेप्ट सीख लिया तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा तो आप उसका आंसर आसानी के साथ दे सकते हो। यानी कि लाइन एंड एंगल के अंतर्गत अगर एरो कंसेप्ट पर सवाल पूछता है तो आप उसका आंसर मात्र सेकंडों सेकंडों में दोगे। तो आज हम बात करेंगे एरो कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में? एरो कंसेप्ट के बारे में। एरो कंसेप्ट यानी क्या होता है एरो कंसेप्ट? तो बचपन में आपने एक फिगर बनाते होगे। यानी कि एरो आप इस तरह का बनाते थे। किस तरह का एरो बनाते थे? इस तरह का। लेकिन जो रियल में होता है आपका एरो इस तरह का होता है। रियल में एरो आपका इस तरह का होता है, ना कि इस तरह का। तो हम इस एरो की बात करेंगे, ना कि ये वाले एरो की। तो अगर हम इस एरो की बात करें तो आप जरा देखो इस एरो में क्या होता है। तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पर एक कोण बना रहा है और इस पॉइंट पर भी एक कोण बना रहा है और इस पॉइंट पर भी एक कोण बना रहा है। तो इस पॉइंट पर जरा देखो तो इस पॉइंट पर दो कोण बना रहा है, एक अंदर बना रहा है और एक बाहर। तो हम बाहर वाली कोण पर बात करेंगे। तो अगर हम इस कोण का नाम अगर ए कहे और इस कोण का नाम बी कहे और इस कोण का नाम सी कहे और इस कोण का मान अगर हमें अल्फा कहें, अगर हमें अल्फा का मान निकालना होगा तो इस फिगर के माध्यम से हम क्या करेंगे? तो अगर हमें अल्फा का मान ज्ञात करना होगा तो जरा देखो क्या होता है कि जो कोण ए होगा और प्लस कोण बी होगा और प्लस कोण सी होगा, वो क्या होगा? अल्फा के बराबर होता है। यानी कि कोण ए है और प्लस कोण बी है और प्लस सी जो होता है वो अल्फा के बराबर होता है। क्या होता है? अल्फा के बराबर होता है। अगर आप लोगों ने इस फिगर को आसानी के साथ सीखा होगा तो हम आप लोगों को एक सवाल देते हैं, तो आप उसका आंसर दीजिएगा। अगर अगर कल के दिन हम आपसे ये पूछे कि जरा मुझे ये बताओ कि ये कोण का मान यक्स है और इस कोण का नाम वाई है और इस कोण का नाम जेड है और इस कोण का नाम अगर हम बीटा कहें, तो आपसे हम पूछे कि यक्स का मान कितना होगा, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? यानी कि यक्स का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब अल्फा का मान निकालना होता है तो इन सभी तीनों कोणों का मान जो होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है वो अल्फा के बराबर होता है। तो सेम उसी तरीके से अगर हम सबसे पहले बात करें बीटा की, तो बीटा किसके किसके बराबर होगा? यानी कि जो कोण यक्स होगा और प्लस कोण वाई होगा और प्लस कोण जो जेड होगा, वो क्या होता है? बीटा के बराबर होता है। तो अब हम बात करेंगे यक्स का मान। तो यक्स का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? यक्स को आप इस तरह रहने दोगे और वाई और प्लस जेड को आप इस तरह भेजोगे। यानी कि जो बीटा है और इस तरफ प्लस वाई है तो इस तरफ माइनस वाई और माइनस जेड जो होगा यक्स के क्या होता है? बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने सिंगल एरो के बारे में आसानी के साथ सीखा है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को डबल एरो के बारे में भी बताने वाले हैं। तो आप इसे नोट कर दीजिए, फिर हम आप लोगों को डबल एरो के कंसेप्ट बताने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने नोट किया होगा। अब हम बात करेंगे डबल एरो पर। तो देखो डबल एरो का कंसेप्ट किस तरह का होता है। देखो ये आपका सिंगल एरो है। क्या है? आपका सिंगल एरो है। अब हम बात करेंगे डबल एरो पर। देखो क्या होता है। डबल एरो का सिंबल दिख रहा है ना? आप थोड़ा सा इसे और सही बनाएं। देखो क्या होता है। अगर ये आपका डबल एरो है, अगर हम देखो इस कोड का नाम अगर हम
अल्फा कहे और इस कोड का नाम बीटा कहे, इस इस कोड का नाम ए है, इसे बी है, बी कहे और इसे सी कहे, और इस कोड का नाम अगर हम पी कहे, इस कोड का नाम अगर हम पी कहे और इस कोड का नाम क्यू कहे, तो देखो अगर इस फिगर में यानी कि दिए गए फिगर में अगर हमें बीटा का मान निकालना होगा, यानी कि बीटा इक्वल टू कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो अब देखो जरा, हमने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर हमें अल्फा का मान निकालना होगा, तो यानी कि अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए जो कोण ए है और कोण बी है और कोण सी है, इन तीनों का योग जो होता है अल्फा के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें अल्फा के बारे में, अल्फा का मान कैसे निकालते थे अब, कि जो कोण ए है और प्लस कोण जो बी है और प्लस कोण सी है, इन तीनों के योग के क्या होता है, अल्फा का मान बराबर होता है। तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बीटा का मान, यानी कि बीटा का मान आप कैसे निकालोगे? तो बीटा का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो कोण क्यू है, जो कोण क्यू है और प्लस कोण अल्फा है, कोण अल्फा है और प्लस कोण पी जो होगा, वो क्या होगा, बीटा के बराबर होगा। तो आप इसे सेकंड इक्वेशन भी कर सकते हैं। आप इसे सेकंड इक्वेशन भी कर सकते हैं। तो आप जरा देखो कि अगर हमें बीटा का मान निकालना होगा तो क्या होगा, अगर हमें बीटा का मान निकालना होगा तो क्या होगा, जरा देखो। जो अगर हमें जब ये जो कोण क्यू है और प्लस अल्फा का मान यहाँ रख दीजिए, अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान रखिए, तो जो कोण ए है और प्लस बी है और प्लस सी है और प्लस पी है, इन सभी कोणों के योग के क्या होता है, बीटा का मान बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को डबल एरो के बारे में भी आसानी के साथ सीखा। या तो आपने इस फिगर के माध्यम से क्या सीखा? तो आपने इस फिगर के माध्यम से यह सीखा, अगर हमें बीटा का मान निकालना होगा तो इन सभी कोणों के योग के बराबर हो, यानी कि कोण जो इस पॉइंट पर बना रही है, यानी कि कोण सी भी बना रही है और कोण क्यू भी बना रही है, और इस पॉइंट पर कोण ए है और पी है, और इस पॉइंट पर कोण बी होगा, और इसे इस पॉइंट पर यानी कि ये जो अल्फा का मान है, यानी कि ये जो एरो का नुकीला वाला हिस्सा है, तो आप इस कोण का मान नहीं लेते हो, इस कोण का मान नहीं लेते हो। तो जो सॉरी जो बीटा का मान निकालना होगा हमें, तो जो कोण ए होगा प्लस कोण पी होगा और प्लस बी होगा और प्लस सी और प्लस जो क्यू होगा, इन सभी के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप कुछ देर के लिए आप इस फिगर को भूल जाइए, तो देखो क्या होगा, हमें तो अब बीटा का मान निकालना होगा, तो ये बड़ी वाली एरो देखना होगा। यानी कि अगर हम बात करें, हमें तो टोटल वैल्यू चाहिए, बीटा का मान निकालने के लिए टोटल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली एरो को देखेंगे। किसको देखेंगे, बड़ी वाली एरो को जब देखोगे, तो बीटा का मान अगर हमें निकालना होगा, तो ये टोटल वैल्यू यानी कि कोण सी होगा और जो कोण क्यू है, इन दोनों का योग और प्लस कोण जो ए है और प्लस कोण पी है, इन दोनों का योग और प्लस ये बी का मान क्या होता है, इन सभी कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने डबल एरो के बारे में भी आसानी के साथ सीखा होगा। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। अगर हमें कल के दिन एग्जामिनर ट्रिपल एरो दे दिया तो आपसे पूछे कि तभी कोण का मान देगा और आपसे पूछेगा, कुछ कोण के मान पूछेगा, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे? तो हम बात करेंगे ट्रिपल एरो के बारे में। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों ने नोट किया होगा। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे ट्रिपल एरो के बारे में। यानी कल के दिन आपसे एग्जामिनर यह पूछे कि ये एरो जो है, यानी कि ये पहला एरो है आपका, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा एरो है, सॉरी। अगर कल के दिन आपको एग्जामिनर 3 एरो दिया और उसमें से आपको सवाल पूछ रहा है आपसे, यानी कि अगर कल के दिन आपसे एग्जामिनर
अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान पूछे तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर अगर इस कोड का नाम हम ए कहें, इस कोड का नाम ए और इस कोड का मान बी कहें, इस कोड का नाम बी कहे और इस कोड का नाम सी कहें और इस कोड का नाम पी कहे, पी है और ये क्या है आपका क्यू है और इसे आर कहे और इसे यस कहें तो देखो क्या होगा। देखो जरा, अगर हमें ना होगा, अगर हमें गामा का मान निकालना होगा तो देखो क्या होगा गामा इक्वल टू कितना होगा। तो अगर हमें गामा का मान निकालना होगा तो इन सभी कोणों का योग जो होगा वो गामा के बराबर होगा। यानी कि इस पॉइंट पर जितने भी कोण बना रहे हैं और प्लस इस पॉइंट पर जितने भी कोण बना रहे हैं और प्लस इस पॉइंट पर जितने कोण बना रहे हैं और ये एरो का जो ये सिंबल है, ये नुकीला वाला हिस्सा और ये नुकीला वाला हिस्सा, इन दोनों कोण को मान नहीं लिया जाता है। यानी कि ना तो अल्फा का मान लेंगे ना तो बीटा का मान लेंगे। तो जरा देखो क्या होगा, अगर हमें अल्फा का मान निकालना होगा तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, आप जरा देखिएगा इस पॉइंट पर कितने कोण बना रहे हैं, 3 कोण, यानी कि जो सी पी आर होगा, सी प्लस पी होगा और प्लस जो आर होगा और इस पॉइंट पर जितने कोण बना रहे हैं यानी कि कोण प्लस कोण ए है और प्लस कोण पी है, कोण सॉरी ये आपका P यहाँ था, ये क्या है आपका Q है, कोण Q है और प्लस जो कोण R होगा और प्लस कोण B होगा, जो प्लस कोण जो B होगा वो गामा के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो हम आप लोगों को फिर से समझाते हैं। अगर हमें इस फिगर में यानी कि दिए गए फिगर में अगर हमें गामा का मान निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा कि इस पॉइंट पर जितने भी कोण बना रहे हैं यानी कि कोण सी भी बना रही है, कोण पी भी और कोण आर भी बना रही है, तो इस सभी का योग जो होता है, योग इन सभी का योग और प्लस इस पॉइंट पर जितने भी कोण बना रहे हैं यानी कि कोण ए बना रहा है और कोण पी और कोण यस जो बना रहा है, इन सभी का योग और प्लस जो कोण बी है के योग के क्या होता है, बराबर। यानी कि इस पॉइंट पर 3 कोण बना रही हैं यानी कि ये टोटल कोण 3 बना रही हैं और टोटल यहाँ भी 3 बना रही हैं और एक कोण यहाँ बना रही है तो टोटल 7 कोण बना रही हैं यानी कि पहला कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इन सभी सातों कोणों के क्या होता है, बराबर होता है। आप इन दोनों कोण का मान नहीं लेंगे, इन दोनों कोण का मान नहीं लेंगे। अगर आप इस थोड़ी देर के लिए आप इस सिंबल को थोड़ा भूल जाइए तो देखो क्या होगा। तो हमने आप लोगों को सिंगल एरो के बारे में सिखाया था तो सिंगल एरो आपका इस तरह का होता है, आपका सिंगल एरो इस तरह का होता है। अगर दिए गए चित्र में हमें गामा का मान निकालना होगा तो इन सभी कोणों का योग जो होता है और इन सभी का कोणों का योग और प्लस इन सभी कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप लोगों ने सीखा होगा, अगर आप लोगों ने यह सीखा है, अगर आप लोगों ने यह कंसेप्ट सीखा है तो हम आपके सामने सवाल देते हैं, आप उसका आंसर बताइए तो आप इसे नोट करिए फिर हम आपको सवाल देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों ने नोट किया होगा। अब हम आपके सामने कुछ सवाल देते हैं। अगर हम कल के दिन आपसे ये कहे कि दिए गए चित्र में अगर ये इसका मान मान लो 120 डिग्री है, इस कोण का नाम यक्स है और इस कोण का नाम वाई है और इस कोण का नाम जेड है, तो हम आपसे पूछे कि यक्स का मान कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हैं यक्स का मान कितना होगा? क्या, चलो बताओ यक्स का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे सर कि ये जो कोण होती है यानी कि जो 120 डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का कोण है, ये किसके बराबर होगा, इन सभी कोण के योग के क्या होता है, बराबर। यानी कि कोण जो y होगा प्लस यक्स होगा और प्लस जो z होता है वो क्या होता है, ये बाहर वाली कोण के बराबर होती है। तो हमें यक्स का मान चाहिए, तो आप क्या करोगे, यक्स को इसी तरफ यानी कि दाहिने तरफ ही रहने दोगे।
तो 120 डिग्री है और y इस तरफ प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस, और z भी माइनस होगा, इक्वल टू x की क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम कल के दिन आपसे इसी फिगर में थोड़ा सा बढ़ाएं, अगर हम डबल एरो बनाएं तो क्या होगा, जरा देखो। अगर हम इस कोण का नाम P कहे और इस कोण का नाम Q कहे और इस कोण का नाम R कहे तो क्या होगा, जरा देखो। अगर हम आपसे पूछे कि दिए गए चित्र में अगर हम इस दिए गए चित्र में अगर यहाँ अल्फा कहें तो अल्फा का मान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू कितना होगा। तो क्या आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं या किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे आप, जरा देखो। तो हमने आप लोगों को बताया कि अगर हमें अल्फा का मान निकालना होगा तो इस पॉइंट पर जितने भी कोण बने हैं उन सभी कोणों का योग, और प्लस इस पॉइंट पर जितने भी कोण बने हैं इन सभी का योग, और प्लस ये वाली कोण यानी कि कोण क्यू, और आप इसे नहीं लेते हो, यानी कि ये जो एरो का नुकीला वाला हिस्सा होता है आप इसे अंदर का कोण नहीं लेते हो। तो आप अगर हमें अल्फा का मान निकालना होगा तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर कोण कितने बना रहे हैं, दो कोण आर है वाई है, यानी कि कोण आर होगा और प्लस कोण वाई होगा, और प्लस इस पॉइंट पर कितने कोण बना रहे हैं, दो कोण, यानी कि जो पी होगा और जेड होगा, कोण पी और प्लस कोण जेड होगा और प्लस कोण जो क्यू होगा, इन सभी कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हमें अल्फा का मान निकालना होगा तो कोण आर प्लस वाई प्लस टी प्लस जेड प्लस क्यू के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज आपने सीखा कि एरो कंसेप्ट, तो आप एरो कंसेप्ट सीख लिया होगा। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, तो कल हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी कि एरो कंसेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपके सामने कराएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप लोग इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।